as fighting between Armenian and Azerbaijani troops flared up Monday night. Intense shelling killed troops on both sides, with the countries blaming each other. As of now, we have 49 service personnel killed in action. That's confirmed by the Ministry of Defense. But I have to admit as well that this figure is regrettably not the final one. The clashes took place at the border near the disputed territory of Nagorno-Karabakh. It marks the latest flare-up since the end of the 2020 war between... जय हिंद मित्रों आप सभी को पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई चल रहा है। तो फिर मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस लड़ाई के पीछे क्या क्या रीज़न है, और ये भी जानने वाले कि कौन कंट्री का मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर हम आर्मेनिया की बात करें, यहाँ का कुल पॉपुलेशन 3 मिलियन से करीब है और यहाँ की 95% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और ये एक सेकुलर कंट्री है। अगर हम अजरबैजान की बात करें तो यह की कुल पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज़्यादा है और यह की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और ये एक सेकुलर कंट्री है। मित्रों, ये दोनों देश जो लड़ रहे हैं ना, ये दोनों देश एक डिस्प्यूटेड एरिया के लिए लड़ रहे हैं। इसका नाम है नगोर्नो कराबाख। हिस्टोरिकली ये रीजन 1920 से ही बहुत ही डिस्प्यूटेड था, तब ये रीजन यूएसएसआर की अंडर था। एक्चुअली ये एक माउंटेनियन फॉरेस्ट रीजन है और यहाँ का कुल आबादी करीब 1.5 लाख है और यह कि 99% पॉपुलेशन इथनिकली आर्मेनियन है। इसलिए ये रीजन अजरबैजान की अंदर तो था, पर यह एक ऑटोनोमस था जो मॉस्को द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। जब 1991 में यूएसएसआर टूट रहा था, उस टाइम यूएसएसआर ये बोल दिया था कि ये रीजन अजरबैजान की अंडर रहेगा। पर यह बात जब सेपरेटिस्ट आर्मेनियन को पता चला, तब वो लोग ने अपने लेजिस्लेचर में वोट किया था कि हम आर्मेनिया से जुड़ना चाहते हैं। पर यह बात को रशिया और अजरबैजान दोनों द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया था। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, तब सेपरेटिस्ट आर्मेनियन ने इस टेरिटरी को खुद को कंट्रोल में ले लिया। तब से लेके आज तक ये टेरिटरी आर्मेनिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। पर ध्यान रखना है, भले ही ये टेरिटरी आर्मेनिया के अंडर है, पर एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ के अनुसार ये जो टेरिटरी है ये अजरबैजान के अंडर रहता है, क्योंकि यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ था तब यूएसएसआर ने इस टेरिटरी को अजरबैजान गवर्नमेंट को दे दिया था। 1994 में रशिया की मीडिएशन में दोनों कंट्री के बीच सीजफायर हो गया था और नगोर्नो कराबाख रीजन का कंट्रोल आर्मेनिया के हाथ में दिया गया था। दोनों कंट्री के बीच लड़ाई होते रहते हैं सिर्फ इस रीजन के लिए ही, और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। जब 1991 में आर्मेनियन सेपरेटिस्ट और अजरबैजान के बीच लड़ाई हो गया था, तब 30,000 से भी ज़्यादा लोग मर गया था। इसी तरह 2020 में भी जब लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई में भी 6,500 लोग मर गया था। 2020 की लड़ाई में अजरबैजान को खुल के टर्की ने सपोर्ट किया था। टर्की ने ये बोल दिया था कि अगर अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट करना है तो भी मैं करूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, टर्की भी मुस्लिम कंट्री है, इसलिए टर्की अजरबैजान को हेल्प करना चाहता है। ये बात कितना सही है ये नहीं पता। इसके पीछे जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझना चाहिए, क्योंकि टर्की अजरबैजान का ज़्यादातर ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अजरबैजान को एक रिपब्लिक बोला जाता है, पर एक्चुअली वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल देता है तो उसको जेल में भर देता है। अजरबैजान का जो पहला प्रेसिडेंट हैदर अलीयेव, तब से लेकर 2003 तक वो प्रेसिडेंट था। 2003 से लेकर अभी तक जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है इल्हाम अलीयेव, जो पहला प्रेसिडेंट का बेटा है। आपको एक बात सुन के हंसी आ जाएगा कि जब 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई हो रहा था, तब पाकिस्तान ने अजरबैजान को बोला था कि मैं आपको हेल्प करूंगा, चिंता मत करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। पर ने हालांकि हेल्प नहीं किया। पाकिस्तान क्यों हेल्प करना चाह रहा था ये बात स्पष्ट नहीं है, पर यह माना जा रहा था कि वो भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वो हेल्प करना चाह रहा था। ये पागल है, दिमाग से पागल है। खुद का कंट्री का कंडीशन इतना ख़राब है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान का इकोनॉमी कोलैप्स करने वाले, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं। और जियो पॉलिटिक्स में खेलने गया। भाई, जियो पॉलिटिक्स में खेलना तेरा बस की बात नहीं है, तेरे दिमाग में नहीं आएगा। मित्रों,
अजरबैजान के जो लोग हैं ना, ये भी अजीबोगरीब लोग हैं। 2020 में अजरबैजान की जनता द्वारा एक रैली निकाला गया था। इस रैली सिर्फ इसलिए निकाला गया था ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े और गवर्नमेंट आर्मेनिया के ऊपर अटैक कर दे। अजीब लोग हैं भाई। देश का इकोनॉमिक कंडीशन इतना बुरा है और डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, इसका चिंता किसी को कोई है ही नहीं। मित्रों, हमारे यहाँ पे हम रैली इसलिए निकलते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे अच्छे रूल्स लेके आए, पर वहाँ पे देखो लोग इसलिए रैली निकलते हैं ताकि गवर्नमेंट दूसरों गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दे। चलिए कोई बात नहीं, लोगों का अपना अपना मानना है, अपना अपना आइडियोलॉजी है, क्या कर सकते हैं हम तो देखते हैं, मजा लेते हैं और क्या। मित्रों, तो फिर चलिए अब बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। कौन सा कंट्री का मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो फिर चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान का जितने भी वेपन है, ज़्यादातर वेपन रशिया का है, कुछ टर्की का है और कुछ इजराइल का है। अगर हम बात करें आर्मेनिया का, तो आर्मेनिया का जितने भी वेपन है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन रशिया का ही है। अजरबैजान का जो कुल मिलिट्री बजट है वो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर है और आर्मेनिया का 0.6 बिलियन यूएस डॉलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अजरबैजान का मिलिट्री जो स्पेंड है, मिलिट्री बजट वो बहुत ज़्यादा है आर्मेनिया के तुलना में। अजरबैजान का एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 1,26,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 3,30,000। और अगर हम बात करें आर्मेनिया का, तो आर्मेनिया का एक्टिव मिलिट्री पर्सनल करीब 52,000, रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 2,10,000। अजरबैजान का कुल टैंक है 665 और आर्म्ड व्हीकल है 1637 और आर्मेनिया का टैंक है 529 और आर्म्ड व्हीकल है 1000। तो इस बार भी देखते हैं कि इस मामले में भी अजरबैजान से भी बहुत ही कम है आर्मेनिया का। आर्टिलरी की बात करें तो अजरबैजान के पास है 740 और रॉकेट आर्टिलरी है 196। अगर आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया के पास आर्टिलरी है 293 और रॉकेट आर्टिलरी है 105। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की, तो अजरबैजान के पास है 127 एयरक्राफ्ट और आर्मेनिया के पास केवल 65 एयरक्राफ्ट है। अजरबैजान का जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो 11 है और आर्मेनिया का 13 है। तो यह भी हम देख सकते हैं कि आर्मेनिया के अटैक हेलीकॉप्टर अजरबैजान से भी ज़्यादा है। देखिए, अगर हम बात करें नेवी का, तो अजरबैजान के पास नेवी है क्योंकि अजरबैजान का जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी में टच करते हैं, इसलिए अजरबैजान के पास नेवी है। और उसका जो नेवल है 31 नेवल है और 4 सबमरीन है। अगर हम बात करें आर्मेनिया का, तो आर्मेनिया के पास कोई नेवी नहीं है क्योंकि आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। मुझे लगता है मेरा इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।